मेहताब हॉरर स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली ही बार मेरी आवाज़ सुनने जा रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी शमशान की कहानी है जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो लाइट बंद करके हेडफोन्स लगा लीजिए। गहरी काली रात थी, साएं साएं हवा बह रही थी। मैं नंदू अपने दुकान में बैठे आखिरी ग्राहक से बातें कर रहा था। उसके जाने के बाद मैं फिर यहाँ अकेला रह जाऊंगा। शमशान की इस मिट्टी में लोग गलती से भी नहीं आना चाहते, पर मुझे तो इसी मिट्टी के बदौलत जिंदगी मिलती है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को। इस शमशान के सन्नाटे के बीच मेरी एक दुकान है। यहाँ अपने परिजनों और दोस्तों को जलाने आए लोगों के लिए मैं सीक्रेट चाय और पेट भरने लायक भोजन और छुप छुप कर दारू की भी व्यवस्था करता हूँ। इस पूरे शमशान में एक मेरी ही इकलौती दुकान है। दिन में तो लोग आते जाते रहते हैं, पर रात में यहाँ सन्नाटा फैल जाता है। मैं भी पहले रात के वक्त घर चला जाता था, पर पिछले साल रात में आकर कोई मेरे दुकान से सारी चीज़ें चुरा ले भागा। तब से मैं दिन रात यहीं पड़ा रहता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही पहले दर्जे के आवारा और निकम्मे। मेरी एक बेटी भी है, सबसे छोटी है पर सबसे होशियार भी है। वही मेरे लिए खाना ले आती है। आज शाम ही एक लाश यहाँ जलाई गई है। दूर से ही मैं जलती हुई चिता को देख पा रहा हूँ। हवा दिशा बदल बदल कर चल रही थी, इसलिए आग भी हवा में फड़फड़ा रही थी। गांव वाले लोग मुझे काफ़ी हिम्मती समझते हैं, पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ रात के वक्त शमशान कैसे अपना रूप बदल लेता है। दूर वीरान पड़े मैदान की झाड़ियों के पीछे से भेड़ियों की आवाज़ आती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त कुछ जंगली कुत्ते भौंकते हैं और मेरे दुकान के आगे बनी छावनी की तिरपाल हवा में उड़कर फड़फड़ाने लगती है। मैं डरकर दुकान के अंदर चला जाता हूँ और लकड़ी के बने दरवाजे को बड़ी सावधानी से बगैर आवाज़ किए बंद कर देता हूँ। दरवाजे के पास बैठकर मैं उसमें से बने छोटे से छेद से बाहर की ओर देखता हूँ और मुझे दिखाई देती है जल रही लाश जो आग से लहरा रही होती है, और मेरा मन तरह तरह के चित्र बनाने लगता है। उस उड़ती हुई आग में मैं सहम जाता हूँ। इच्छा होती है उसी वक्त गांव की तरफ दौड़ पाऊँ, पर बाहर फैली मनुष्यत मुझे भीतर तक डरा देती है। रह रहकर कुत्ते भौंकते हैं। कभी कभी तो कोई जानवर आकर मेरे दरवाजे पर अपना शरीर रगड़ता है। अभी 2 दिन पहले की बात है। सुबह उठकर जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मेरे पैरों के नीचे किसी का अधजला हाथ आ गया। मैं जली हुई उंगलियां साफ देख पा रहा था। खैर, ये सब तो पिछले 10 साल से झेल रहा हूँ। अब तो ये शमशान मुझे अपना सा लगता है। डराता ज़रूर है, पर पेट भी तो यही भरता है। इन 10 सालों में एक बार भी मेरी मुलाकात किसी रूह से नहीं हुई, पर यह सिलसिला ज़्यादा नहीं चल पाया। बरसात की रात थी। मैं शाम से ही अपने दुकान के अंदर था। जब तक रोशनी रही इक्का दुक्का लोग आते, कोई सिगरेट, कोई गुटखा या कोई पान लेकर ही चला जाता। धंधा बड़ा मंदा हो गया था, और ये अब पूरे बरसात भर होने वाला है, क्योंकि बरसात के दिनों में मरने वालों के साथ कम ही लोग आते हैं, और जो भी आते हैं वह जल्दी ही निकल जाते हैं। शमशान घाट में ठहरने की कोई जगह भी तो नहीं है। एक मेरी दुकान तो है, पर इसमें से भी अब कई जगहों पर पानी टपकता है। रात के 11 बज रहे थे। टीन की छत पर जब बरसात का पानी पड़ता तो अपने आप ही एक भयंकर आवाज़ पैदा होती। इस आवाज़ में कोई सो तो नहीं सकता। मैं रेडियो पर जगजीत सिंह के गाने सुन रहा था। बारिश थोड़ी हल्की होती तो बाहर से झिंकोरों की आवाज़ तेज हो जाती, और मेंढक ने तो मेरे दुकान के आसपास ही अड्डा जमाया हुआ था। सुबह हो या रात इनकी टरटर लगी ही रहती। मैं गानों में खोया हुआ था और बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई और मैं चौंक गया। इतनी रात में कौन ग्राहक हो सकता है? अभी 3 घंटे पहले ही आखिरी लाश जलाकर उसके घर वाले जा चुके थे। फिर अब कौन आ गया? दरवाज़ा खोलूं या नहीं, इस उलझन में मैं फंसा हुआ था कि एक और बार दरवाज़ा खटखटाया गया और उधर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो काका, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ तो किसी छोटी सी बच्ची की थी। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया तो सामने एक 7 या 8 साल की गुड़िया खड़ी थी। उसने एक गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी।
जो कि पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके कंधे तक घुंघराले बाल थे जिनमें से पानी टपक कर मेरे दुकान के द्वार की मिट्टी को गीला कर रहे थे। मेरे दरवाज़ा खोलते ही उसने बड़े उदास आवाज में कहा, काका, वो जो लाश यहाँ थोड़ी देर पहले आई थी ना, बारिश के वजह से उसकी आग बुझ गई है, आप जला दीजिए ना चलकर। मन में बहुत से सवाल तो थे, पर पता नहीं क्यों मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे के दर्द ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं सीधा दुकान से कैरोसिन तेल निकालकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। नन्हे कदमों से वो मुझे शमशान के अंदर ले जाती रही, जहां आग तो बुझ गई थी पर धुआं अब भी उड़ रहा था। बारिश भी अब बंद हो चुकी थी। अधजली लाश की बदबू मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने जल्दी से लाश पर कैरोसिन तेल डालकर माचिस मार दी और कुछ ही देर में लाश फिर जल उठी और इसके साथ ही मुझे मेरे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद वही गुड़िया रो रही थी, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई भी ना था, वो बच्ची भी नहीं जिसके पीछे पीछे आकर मैंने इस बुझ चुकी लाश को दोबारा जलाया था। मुझे नहीं समझ आया अचानक वो बच्ची कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर उसे इधर उधर ढूंढने के बाद मैं वापस अपनी दुकान में आ गया और सो गया। मन के भीतर कहीं से आवाज़ तो आ रही थी कि अभी अभी मैं जिस बच्ची के साथ था, क्या वो इंसान थी। मैं अंदर से डर रहा था और अपने आप से वादा कर रहा था कि अब चाहे जो भी हो जाए रात को दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। सुबह के ठीक 6 बजे होंगे। मैं हाथ मुंह धोकर दुकान में चाय बना रहा था। उसी वक्त 3 हट्टे कट्टे लोग मेरी दुकान पर आकर बैठ गए और मुझसे बोले कि कल रात जो लाश वह लोग लेकर आए थे जलाने के लिए, उसी की अस्थियां लेने आए हैं आज। तभी मुझे याद आई वो बच्ची और मैंने उन लोगों से कहा, भैया कल रात यहाँ आप में से बच्ची को लेकर कौन आया था? बच्ची मेरे दुकान में आई थी रात में और आप लोगों की लाश जो बारिश की वजह से बुझ चुकी थी तो मुझे दोबारा जला देने के लिए बोलने लगी। मैंने उसके साथ जाकर दोबारा लाश को आग लगा दी, पर उसी वक्त वो अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। मुझे लगा शायद जिसके साथ वो आई थी उसी के पास चली गई होगी। मेरा इतना कहने के बाद वो लोग मुंह फाड़ के एक दूसरे को देखने लगे और फिर उनमें से किसी एक ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए एक तस्वीर दिखाई। अरे हाँ, ये तो वही गुड़िया है, वही घुंघराले बाल, यही चेहरे की मासूमियत, वही कद, वही रंग। मेरे बच्ची को पहचान लेने के बाद वो लोग बहुत सोच में पड़ गए और मुझसे बोले, नंदू जी आप ये क्या बोल रहे हैं? कल रात हम सब इसी बच्ची को तो जलाने आए थे। कल ही इसकी हत्या रहस्यमय तरीके से हुई है। पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है। ऊपर वाले के लिए ऐसा झूठ मत बोलिए। हम तीनों में से एक उस बच्ची का पिता भी है। मैंने जैसा अनुमान लगाया था वही हुआ। मैंने कांपते होठों से कहा, भैया मैं झूठ क्यों बोलूँगा, कल यही आई थी दुकान में। मेरी बातों को अनसुना कर वे लोग बच्ची के पिता के आंसू पोंछते हुए चले गए और मैं वहीं बैठकर गमछे से अपना पसीना पोंछने लगा। फूल सी बच्ची की मौत, वो भी रहस्यमय तरीके से, ये बात सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना की कि ऐ ऊपर वाले, उस बच्ची की आत्मा को शांति देना और उसके कातिलों को सजा। लेकिन मैं उस वक्त नहीं जानता था कि मेरी दूसरी प्रार्थना जो मैंने बच्ची के लिए की है वो मेरे ही हाथों से पूरी होगी। जैसे तैसे दिन बीता और फिर डरावनी रात हुई। कुत्ते तो आज शमशान घाट के अंदर ही बैठकर रो रहे थे। मैं पहले से डरा हुआ था, ऊपर से ये सारी आवाज़ें मेंढकों की और कुत्तों के रोने की, सब मिलकर मुझे और ज़्यादा डरा रहे थे। सोने से पहले आज मैंने रेडियो पर गाना भी नहीं बजाया और लालटेन को भी जला ही रहने दिया। मैं जल्दी ही सोना चाहता था, पर कमबख्त नींद आए तब ना। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। अभी रात का पहला पहर बीता ही होगा कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची और ये आवाज़ थी लकड़ी के दरवाजे पर किसी के दस्तक की। कोई बाहर से मुझे आवाज़ लगा रहा था, नंदू काका दरवाज़ा खोलिए। आज फिर दरवाजे पर दस्तक हुई रात के इस पहर में। अभी तक तो मेढकों ने भी टर्टर करना बंद कर दिया था। सन्नाटा इस कदर हावी हो चुका था कि मुझे मेरी सांसों की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी और डरा रही थी अपनी ही धड़कन। खैर यही सब सोच रहा था कि बाहर से किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई और इसी आवाज़ के साथ साथ कुत्ते भी भौंकने लगे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोल दिया। आंखों के सामने वही मासूम सी बच्ची सर झुकाए खड़ी थी। वो सुबुक रही थी। मैं जानता था
मुझे आज सुबह ही पता चल चुका था कि ये नन्ही सी बच्ची अब जिंदा नहीं है, पर पता नहीं ऐसा कौन सा जुड़ाव था जो मुझे उस बच्ची से जोड़ता था। डराता नहीं था। मेरे दरवाज़ा खोलते ही उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ी। वो जानती थी मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, पर कल तो ये मेरे पास अपनी चिता ही जलवाने आई थी, पर आज तो इसकी अस्थियाँ भी इसके परिजन ले गए। तो फिर आज ये क्या कहना चाहती है? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी उंगली पकड़ वो मुझे शमशान की गहराइयों में ले जाने लगी। वो ज़्यादा बोलती नहीं, पर पता नहीं कैसे वो मेरा नाम जानती है। वो जानती है मैं नंदू हूँ। इस शमशान में अकेला जिंदा इंसान सिर्फ मैं हूँ। मेरी उंगली पकड़े वो मुझे लगातार आगे ले जा रही थी। आसपास का इलाका भी बहुत भयानक था और मैंने सुना था कि आत्माओं के पैर उल्टे होते हैं, पर इस बच्ची के पैर सीधे थे। मैं नहीं जानता क्यों, पर मैं खामोशी से उसके पीछे चल रहा था और फिर शमशान के आखिरी कोने में पहुंचकर उसने मेरी उंगली छोड़ दी और मैंने देखा वहाँ कोई था जो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। 18 या 19 साल का लड़का। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर वो पता नहीं क्यों मुझे साफ साफ नहीं दिख रहा था। कुछ धुंधला धुंधला सा। उसका जिस्म बारिश की बूंदों से भी भीग नहीं रहा था। मैं आंखें गड़ाए उसे देख रहा था। तभी अचानक वो दीवार के पास घुटने टेक कर बैठ गया और फिर अम्मी अम्मी कहकर चिल्लाने लगा। वो तड़प रहा था, शायद अपनी माँ को याद कर रहा था। मैं उसके पास चला गया, पर मैं उसे छू नहीं पाया। मैं समझ गया वो कोई इंसान नहीं, वो एक दुखी रूह है। मुझे देखकर उस लड़के ने पहले तो आंखें फेर ली, पर वो बच्ची जो मुझे उस लड़के तक लाई थी, वो उस लड़के के पास जाकर उससे बातें करने लगी और फिर अचानक वो लड़का बिल्कुल मेरे आंखों के पास आ गया। एक पल के लिए तो मैं डर गया, डर के पीछे हट गया, पर मैं जानता था ये दोनों पवित्र आत्माएं हैं। मैं वहीं पत्थरों पर बैठ गया और अपने आसपास जो चल रहा था उसे गौर से समझने की कोशिश करने लगा। वो लड़का मेरे सामने ही था। उसने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मेरी अम्मी को नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। मैंने उन्हें धोखा दिया। और इतना कहकर वो सुबुक सुबुक कर रोने लगा। मुझे उस पर दया आती है। मैंने बड़े प्यार से उससे कहा, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी ही उम्र का मेरा बड़ा बेटा है। वो है तो बहुत आलसी, पर अपनी माँ का लाडला है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अपनी माँ के लिए अपने बाबा से यानी मुझसे भी लड़ जाता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, बताओ कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा 2 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं 12वीं में था। मेरी परीक्षा के परिणाम आए थे और बहुत अच्छे आए थे। घर में सब खुश थे। अम्मी से ढेरों दुआएं लिए मैं घर से ये कहकर निकला कि दोस्तों के पास जा रहा हूँ, पर मैंने झूठ कहा। मैं वहाँ से सीधा अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्नेहा के घर मिठाई का डब्बा लेकर गया। स्नेहा जो मेरे साथी मेरे स्कूल में थी। दुनिया हमें एक दूसरे का दोस्त समझती है, पर सिर्फ मेरा दिल जानता था मैं स्नेहा से कितनी मोहब्बत करता था। पर यह बात तो मुझे अब पता चल रही है कि वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ मेरा जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। खैर, मैं उस दिन से स्नेहा से मिलकर अपने दिल का हाल बयां करने वाला था। वो भी तो मुझे बस दोस्त ही कहती थी, पर मैं तो सच्चे मन से उसे चाहता था। उस दिन मिठाई के डब्बे और एक लाल गुलाल से मैंने उसे अपने प्यार का इजहार भी किया, पर स्नेहा ने मुझे नहीं समझा। इनकार तो किया ही, पर साथ में उसने मुझे सभी लोगों के सामने बेइज्जत भी किया, क्योंकि मैं मुस्लिम और वो हिंदू थी। उसने बुरी तरह से मेरा मजाक बनाया और अपने भाइयों से उसने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। यकीन कीजिए, मैंने आज तक ऐसे पल बस हिंदी सिनेमा में ही देखे थे, पर उस दिन ये पल मैंने जिए हैं। बहुत मुश्किल होता है अपमान के पलों को निगलना। मैंने पता नहीं किस नशे में आकर खुद को ख़त्म करने का मन बना लिया। गलत किया मैंने। वो फिर रोने लगा। उसके चेहरे का दर्द अब मैं महसूस कर पा रहा था। मैं सोच रहा था, जिस शमशान से मैं इतना डरता हूँ, ये तो अपने भीतर ना जाने कितना दर्द समेटे हुए है। मेरे आंखों में से आंसू आ गए। अचानक मुझे मेरे तीनों बेटों की याद आने लगी। जब उनके एग्ज़ाम में कम नंबर आते, मैं कितनी बुरी तरह उन पर भड़क उठता। मैं कभी उनके भीतर जाकर नहीं देखता। आज मुझे अपने तीनों बेटों की याद आ रही थी। मैं उन्हें गले लगाने के लिए अचानक ही तड़प उठा और फिर उस लड़के ने अपनी कहानी बताना शुरू की। स्नेहा के घर से बाहर निकलकर मैं बुरी तरह टूट चुका था। मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया। जिस लड़की को मैं अपने सपने में बसाना चाहता था, उसने मुझे ठुकरा दिया, वो भी बुरी तरह। मैं वहाँ से सीधा रोना झील की तरफ गया, जो हमारे शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहा।
और कैसे स्नेहा को पा सकूं ये सोचता रहा। और बुरे तरीके से मैंने वहीं बैठे बैठे अल्कोहल का सेवन किया। और शायद इसीलिए शाम ढलने के बाद जब मैं घर आने के लिए वहां से उठने लगा तो अचानक मेरा सर बुरी तरह से घूमने लगा और पास की गीली मिट्टी में मेरा पैर फिसलने की वजह से मैं झील में जा गिरा। अंधेरे की वजह से वहां कोई ना था जो मुझे झील में गिरता हुआ देख भी पाता। बचाना तो दूर की बात है, मैं तैरना तो जानता था क्योंकि झीलों के शहर से था, पर अल्कोहल का नशा मेरे ऊपर इस कदर हावी था कि मैं खुद को बचा भी ना पाया। मैं झील के तेज बहाव में बहता रहा और ना चाहते हुए भी मर गया। सुबह जब लोगों ने मुझे देखा तो मैं आपके गांव की टहरी और शांत नदी के किनारे पड़ा मिला। गांव के लोगों ने 2-3 दिन तक मेरी खोज की, पर वे जान नहीं पाए कि मैं इस गांव से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे शहर के एक मुस्लिम परिवार का लड़का हूँ। उन्होंने आखिर मुझे इस शमशान में ही जला दिया। गांव के मुखिया जी ने हिंदू रीति रिवाज से ही मेरा ध्यान संस्कार कर दिया, पर मैं तो जन्म से मुस्लिम था और उन्हीं के रिवाजों को मैंने अपनाया था। शायद इसीलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और मैं आज भी भटक रहा हूँ। मैं इस शमशान से बाहर नहीं निकल पाऊँ, मुझे इसकी भी इजाज़त नहीं। पर सबसे दुख की बात तो ये है कि मेरी अम्मी आज भी नहीं मानती कि मैं मर चुका हूँ। वह आज भी हर रोज़ अल्लाह के दरगाह में जाकर मेरी खैर मांगती है। कहती है मैं जहाँ भी हूँ उसके पास लौट आऊँ। मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है, पर मेरा अल्लाह मुझसे खफा है क्योंकि मैंने अपनी अम्मी के साथ गलत किया। इसीलिए मैं उनको बता भी नहीं पा रहा कि अम्मी मैं मर चुका हूँ, मेरा इंतज़ार मत करो। काश कोई फरिश्ता मेरी बात जाकर अम्मी को कह आए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा और मैं अपने माथे पे हाथ रखकर वहीं बैठकर पछताने लगा क्योंकि इस लड़की को यहाँ जलाते वक्त मैं भी शामिल था। बहुत तलाश करने के बाद भी इसके परिवार वालों को हम नहीं ढूंढ पाए। तब इसके लाश को जला ही दिया गया क्योंकि इसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे ये साबित होता कि ये मुस्लिम है। मैं मन ही मन बहुत पछता रहा था और तभी घुंघराले बालों वाली वो बच्ची मेरे पास आकर कहने लगी, नंदू काका इसकी मदद करो ना। मैं उसकी बात सुनकर जब अपने सर को हाँ के इशारे में हिलाया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और मेरी उंगली पकड़कर वो मुझे दोबारा दुकान तक छोड़ गई। अब कल सुबह मुझे यात्रा पर निकलना था। कितनी अजीब बात है, कल तक मैं जिस शमशान से डरता था आज एक अजीब से बंधन में खुद को उस शमशान से जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। इस शमशान के दर्द को मैं देख पा रहा हूँ और ये सिर्फ घुंघराले बालों वाली नन्ही सी बच्ची की वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन है वो, क्या नाम है उसका, पता नहीं किसने उस मासूम को मार डाला। उसके परिजन बता रहे थे कि पुलिस उसके कातिलों की तलाश कर रही है। अब अगर उसने मुझे दोबारा आवाज़ लगाई तो मैं ज़रूर उससे उसके कातिलों का नाम पूछ लूँगा और उसके परिवार को बता आऊँगा। खैर आज की रात तो आराम और सुकून से गुजर गई। सुबह की पहली किरण मुझे याद दिलाने लगी आज मुझे कहाँ जाना है। मैंने दुकान को अच्छे से बंद किया, पर उस वक्त शमशान का छोटा मोटा पंडित सुकू भी वहीं था। दुकान को बंद करते हुए उसने मुझे देखा तो पूछे बिना नहीं रह पाया, क्या बात है नंदू, तुम तो रात के वक्त भी घर नहीं जाते, फिर आज दिन में कहाँ जा रहे हो। अब मैं उस नशेड़ी को भला क्या समझाता। वैसे भी मेरी दुकान उसे तभी याद आती है जब इसे फोकट में दारू की ज़रूरत होती है। आज भी इसे दारू की ही तलब होगी, पर आज मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी नेक काम से जा रहा हूँ। इस पंडित के मुंह लगने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे याद है मैंने कई बार इसे मेरे साथ रात में दुकान पर रुकने को कहा क्योंकि मैं रात में अकेले यहाँ सोना नहीं चाहता था, पर ये हाँ करके मुफ्त में दारू निकाल कर भाग जाता था। खैर मैंने उसे यूं ही टालकर जल्दी से निकला और सीधे अपने घर पहुंचा। अचानक मुझे घर में देखकर मेरे चारों बच्चे और मेरी पत्नी बेहद खुश हो गई, पर अभी मुझे जल्दी यहाँ से भी निकलना था। लगभग 2 घंटे बाद मैं एक साधारण से घर के सामने खड़ा था। दूर कहीं से मस्जिद में हो रही अजान की पवित्र आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खटखटाने पर एक लाचार बूढ़े पिता ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर ही उन्होंने सलाम अदा किया और इसके जवाब में मैंने भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उन्होंने मेरी पहचान पूछी तो मैंने उन्हें घर के अंदर आने की इजाज़त मांगी और घर के अंदर जाने पर मेरी मुलाकात उस लड़के की अम्मी से हुई जो इस वक्त भी नमाज पढ़ने में व्यस्त थी। मैं उनकी दुआएं सुन तो नहीं पा रहा था, पर मैं महसूस कर पा रहा था वो अब भी अपने लाल की खैर मांग रही थी।
फुर्सत मिली तो वो भी हमारे पास आ गई। उम्मीद की हल्की सी झलक मुझे उन दोनों के चेहरे पर नजर आ रही थी। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं उनके बेटे की कोई अच्छी खबर लेकर आया हूँ, पर सिर्फ मैं जानता था जो खबर मैं उन्हें सुनाने वाला हूँ उस खबर से लाख गुना अच्छा तो झूठी उम्मीद में रहना होता है। एक पल के लिए तो मैं सोच रहा था कि मैं बगैर कुछ बताए वहाँ से वापस आ जाऊँ, पर दूसरे ही पल मुझे घुंघराले बालों वाली उस बच्ची की याद आई और मैंने अपने भीतर बहुत सारी हिम्मत भर उन दोनों को सारी बात सच सच बता दी। आंसू भी बहे, चित्कार